आधिकारिक रूप से घोषित पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह के नेतृत्व में कोलकाता पोर्ट के खिदिरपुर क्षेत्र के 76 नंबर वार्ड में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झालमुड़ी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और एक साथ बैठकर झालमुड़ी का आनंद लिया। खिदिरपुर क्षेत्र में इस तरह का आयोजन पहली बार देखने को मिला। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कहा कि भाजपा नेता अनिल सिंह हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं और आम जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं। इसी वजह से क्षेत्र के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अनिल सिंह ने कहा कि 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने कहा कि इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 20 जून को आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, आज हम सभी पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार और समर्थन दिया है, उसी का परिणाम है कि आज पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर झालमुड़ी का आनंद लिया और पश्चिम बंगाल दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, ये आज पश्चिम बंगाल दिवस है, तो बंगालियों की अगर कोई खास खाना है तो झालमुड़ी है। तो हमारी पार्टी ने सबको ये सोच दिया कि जो भी बंगाली बस्ती है वहां पर हम लोग आज झालमुड़ी का प्रोग्राम करें। इसीलिए इस बंगला उत्सव में आज हम लोग झालमुड़ी का प्रोग्राम किए। यहाँ पे आज मोदी जी भी आए हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं, और कल जो है योगा दिवस मनाया जा रहा है, जो बंगाल से जो है विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। तो आप जो है इस योगा दिवस में किस तरीके से भाग ले रहे हैं? देखिए, ये आप लोग जानते ही हैं कि आज बहुत दिन के बाद, आजादी के प्रथम बार बाद आज बंगाल में आज बीजेपी शासन आया है। तो हम लोग को सपना था कि बंगाल के हम लोग सोने का चिड़िया बनाएंगे, तो आज हम लोग को हाथ में मिला है। इसी के उपलक्ष्य में आज तो बंगला दिवस भी है, कल योगा दिवस है, तो मोदी जी आए हैं, कल बहुत से सौगात बंगाल को दे देंगे। इसीलिए आए हुए हैं कि हम लोग बहुत से, जो कल रेलवे के बहुत से सौगात है, कल यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट में भी कुछ सौगात देंगे। ऐसे ऐसे कर करके हम लोग बंगाल को जो हम लोगों ने वादा किए, वादा को पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत उदास हैं, गांव में भी है, बहुत सारे लोग घर जो है तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पे जिस तरीके से लोग जो है बहुत परेशान है, उनके घर तो टूट रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात हम बता रहे हैं, कभी पोर्ट ट्रस्ट आज तक बोला है कि हम घर तोड़ेंगे? ये तथा कथित हम लोगों का पार्टी के नेता, कुछ हमारे पार्टी के तथा कथित नेता है, उनका यही काम है, ये रीमर मार्केट में फैलाएं आके पोर्ट ट्रस्ट घर तोड़ रहा है। लेकिन एक भी आज तक पोर्ट ट्रस्ट के तोड़ने को बोला ही नहीं। दुकान जो तोड़ा है तो पोर्ट ट्रस्ट बोला है आके वो दुकान के हम तोड़ के और फिर बना के देंगे, लेकिन भाई हम भाड़ा लेंगे। लेकिन हमारी ही पार्टी कुछ नेता जो है इसको रीमर मार के फैलाए, आप फैला करके आज के जनता में इसका मतलब कि उल्टा रिएक्शन हो रहा है कि बीजेपी ये कर रहा है। लेकिन हमारी ही पार्टी के कुछ तथा कथित जो नेता है, उनके द्वारा ये सब पूरा रचना किया गया कोर्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो चतुर्थी से पहले जो है उनको समय नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि वो सामान भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और 1 घंटे के अंदर ही है कि अपने घर या दुकान जो भी है वो तोड़ दिया जा रहा है। इसलिए इतने ज्यादा वो लोग बीजेपी से नाराज है। नाराजगी सरकार तो लाई गई थी कि उनकी जो समस्या है वो समाधान हो, लेकिन सरकार आने के बाद समस्या बढ़ गई है। देखिए, ऐसा है आकि जितने दुकान छोड़ करके बोलिए, एक तो फूट के दुकान जो दखल किया हुआ था, इसके बाद कोई घर टूटा हो? एक घर नहीं टूटा है। अन्न तोड़ने के ऑर्डर है, चेयरमैन को ऑर्डर दिया है। तो जो दुकान टूट रहा है वो दुकान के वही में दुकान बना के मिलेगा आपको, उसका भाड़ा लगेगा। देखिए, माजर हाट में वहां पर 30 दुकान टूटा है, अब दुकान के बन रहा है, अब बन के मिल भी गया,
जो अप्लाई कर रहे हैं उसको मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मार्केट का रिमर कुछ हमारे ही पार्टी के नेता लोग अपने को अच्छा बनने के लिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कि ये तो कुछ नहीं, उल्टा रिएक्शन खड़ा अपने माथा पर ले लिए। कुछ हमारे ही पार्टी के नेता लोग के चलते हम लोग का बदनामी हुआ ऐसे। लेकिन जिस तरह से पार्टी को बदनाम करने की कोशिश जो पार्टी के ही कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई या इस तरह का कुछ? देखिए, ऐसा है कि जितने हमारे पुराना बीजेपी है, आज तक बोलिए कि कोई हमारे पुराना बीजेपी कोई पार्किंग दखल करने गया हो, कोई कंपनी में झंडा मारने गया हो, जितने नए बीजेपी हैं ये उन्हीं काम है। बाकी पुराना बीजेपी कोई कहीं कुछ नहीं कर रहा है। जरूर ये पार्टी की इज्जत में धावा लगा है, जिसके लिए हम लोग राज्य में बोले हैं, राज्य में अमिताभ दा को बोला गया है, हमें राज्य सभापति को बोला गया है, सबको बोला गया है। उचित निर्णय लेगा वो पार्टी, जो उचित निर्णय लेगा। इनके भी किस कार्यों में यहाँ पे जिस तरह से कई जगह बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए किस तरीके से पार्टी किस तरह से काम कर रही है? देखिए, आज आपको मालूम है कि यहाँ काउंसिलर तृणमूल का था, तो वो लोग अपने इलाका छोड़ के भाग गए। चाहे 80 के तृणमूल हो, चाहे 78 के हो, 79 के हो, चाहे कोई के क्षेत्र के हो, कोई एक तृणमूल का आता पता नहीं है। अब आपको मालूम है कि इसको प्रशासक के द्वारा हम लोग काम को जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग काम अपने हिसाब से आराम हो चुका है। हम लोग पूरे इंतजार किए कि काउंसिलर लोग अपना काम करेगा, जब काम नहीं कर रहा है तो उसके उपाय हम लोग कर लिए हैं। प्रशासक के द्वारा हम लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं। कोलकाता नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है, और आप इसे लगता है कि पार्टी जो है बहुत सारी उम्मीदें जो है आपकी तरफ भी देख रही है, तो पार्टी की जिम्मेदारी या पार्टी अगर टिकट आप देती है तो जिम्मेदारी का और उसका पालन आप किस तरीके से करेंगे? एकदम हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी हमको जिम्मेदारी देगी, हम चुनाव लड़ेंगे। यदि हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं देगी तो किसको देगी? ये तो सोचने वाली बात है। अगर इतना दिन से हम लोग पार्टी को से रहे तो जिम्मेदारी हम लोग को ही मिलनी चाहिए। आज जिम्मेदारी पार्टी देगी तो उसके लिए तत्पर है, तैयार है, हम काम करेंगे। वोट के लिए का संदेश रहेगा कि आप लोग घबराइए मत, कुछ हमारे तथाकथित नेताओं की बात मत सुनिए, हम मत उनके बात में आइए। हम लोग बीजेपी वाला आपके साथ है। कुछ आदमी जिन्हें काम हुई है इधर उधर करना, उस बात में नहीं जाना है। हम लोग आपको साथ है और साथ रहेंगे। आप लोग जैसे हम लोग भरोसा करते हैं, हम भी आपको भरोसा करते हैं, उससे घबराने कोई बात नहीं है। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে বাঙালিরা কত মানে এটা মুখরোচক খাবার আর বাঙালিদের প্রিয় খাবার, আর আমাদের নরেন্দ্র মোদিজিরও প্রিয় খাবার হয়েছে ঝালমুড়ি। তো ঝালমুড়ি যেরকম টেস্টি সেরকম ঝালও আছে, টক ঝাল মিষ্টি তিনটেই টেস্ট রয়েছে এর মধ্যে। আর এটা দিয়েই এটা সন্ধ্যাবেলা বাঙালিদের প্রিয় এবং বিখ্যাত খাবার। এটা শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও বিখ্যাত রয়েছে। মুহূর্তে এখন কর্পোরেশন কমিশনারের হাতে, যেহেতু ববি হাকিম এই কলকাতা কর্পোরেশনের এক্স মেয়র, উনি রিজাইন দিয়েছেন, এবং যেরকম জল বৃষ্টি একটু জলে এত জল জমে যাচ্ছে এই পোর্ট এলাকাতে, এটার জন্য যারা এক্স কাউন্সিলর আছে তারা দায়ী। যেরকম 80 নম্বর ওয়ার্ডে আনওয়ার খান দায়ী, শুধু পকেটে কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে কাটমানি খেত, পকেটে টাকা গুছতো এবং বলতো তোমার যেরকম ইচ্ছে হয় কম খরচায় ওটা তৈরি করে দাও। উনি খালি নিজের নাম কামিয়েছেন, টাকা কামিয়েছেন, মানুষের কাজ কিন্তু করেননি। মেসেজ একটাই, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। আমরা পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় চলে এসেছি, এইবারে আপনাদের কাছে ভারতীয় জনতা পার্টি মুখ চেয়ে বিশ্বাস করে রয়েছে যে এই কর্পোরেশন ইলেকশনেও বিপুল ভাবে আমাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করবেন আপনারা। झालमुड़ी खा के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बुरा भी लगा हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ रसगुल्ला की व्यवस्था किए थे, जिनको झाल लगा उनको रसगुल्ला खिला दी। हाँ, एकदम मीठा के खुश होकर चले गए वो।
वो मीठा कैसे कराएंगे, उनको जो झाल लगा हुआ है तो धीरे धीरे उनका मुंह मीठा हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत सुंदर काम हो रहा है और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, इसलिए वो धीरे धीरे मीठा हो जाएंगे। तो ये समय के साथ उनको सब महसूस होगा, कैसे मीठा होगा तो ये पार्टी तय करेगी, हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो पार्टी से ये आयोजन की है का, तो ये क्या संदेश रहेगा कि बीजेपी पार्टी जो है लोगों के साथ, हाँ लोगों के साथ है। हाँ लोगों के साथ कैसे जुड़ रहा है? लोगों के साथ अच्छा जुड़ रहा है और ये उत्साह बढ़ रहा है। जब से मोदी जी झालमुड़ी खाए तब से झालमुड़ी का भाव बढ़ गया है। ये तो एक छोटा स्वरोजगार है और मोदी जी से इस अभियान से ये हो गया ना कि हमारे जो ठेला पर लगाते थे झालमुड़ी, इनके एक अपना एक स्टैंड मिल गया कि हम भी कर सकते हैं, और हर छोटे व्यवसायी को अपना रोजगार का एक समन्वय मिल गया। प्रधानमंत्री के जो कुशल कौशल विकास योजना है उससे हर छोटे व्यवसायी जुड़ सकते हैं और अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। आज भारत में रोजगार की जो कमी है, इससे ये हो जाएगा कि हमारे सारे लोग बिना रोजगार के नहीं रहेंगे।